Dear students, today we are going to start exercise 3.1. The first question from the pair of linear equations in the following problem and find their solution graphically. Graphically आपको बताना है. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है. टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स का कंपटीशन वो मुकाबला हुआ, उसमें उन लोगों ने हिस्सा लिया. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है. तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया था उसमें लड़की और लड़कियों की तादाद बताइए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है. मानते हैं कि लेट द number of boys and girls who took part in the quiz be x and y respectively. ये रेस्पेक्टिवली मैं लिख दिया शॉर्टकट में, ठीक है. माना कि लड़के और लड़कियों की तादाद क्या है? x और y है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द क्विज कितने हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है. और कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की तादाद जो है लड़कों के मुकाबले में 4 ज़्यादा है. तो ATQ लड़कियों की तादाद, लड़कियों की संख्या कितना है? y है. y के बारे में बोला राइटर कि वो लड़कों के मुकाबले में 4 ज़्यादा है. देखिए अगर आप ग्राफिकली इसको सॉल्व न करना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाई दैट y की वैल्यू x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 प्लस x प्लस, बोलिए, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है. सॉरी, x प्लस वाई इक्वल टू 10. हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकंड इन 1 में पुट कर दीजिए. क्लियर? तो 1 आपका क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 4 इज इक्वल टू 10. इम्प्लाई दैट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10. 2x इज इक्वल टू उधर जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. तो x विल बी, ठीक है, 6/2 इज इक्वल टू 3. ये क्या मिला आपको? नंबर ऑफ बॉयज मिला. अब नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किस में रखेंगे? सेकंड में. तो ये हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, तो x की जगह पे 3 7. तो नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3. लेकिन हमको क्या किससे प्रूव करना है? ग्राफिकली से. क्लियर? अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं. हाँ देखो बच्चों, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली. तो हियर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है. तो x प्लस वाई इक्वल टू 10. और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर द नंबर ऑफ बॉयज, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 है. तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना था. तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम ऐसे लिखेंगे, y को लेफ्ट साइड रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स है. अब y इक्वल टू 10 माइनस एक्स है, इसका एक प्लॉट कम से कम तीन सैंपल लेंगे या 4 सैंपल ले लीजिए. x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी. x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 8 होगी. यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8. x की वैल्यू 4 रखिए तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6. कम से कम 3 सैंपल होना चाहिए. उसके बाद y इक्वल टू x प्लस 4 ले रहे हैं, तो x है और ये y है, तो x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है? 4 है. x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 6 है. x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 8 है. उसके बाद x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है.
तो यहाँ पे देखिए पहला जो सैंपल है x की वैल्यू 0 है, देख रहे हैं x की वैल्यू 0 है तो x है यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका 10 है। उसके बाद x की वैल्यू 2 लिए हैं, 1 2 है, और y की वैल्यू कितनी है 8 है, देख रहे हैं y की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे जब 2 के ऊपर आप चलेंगे तो ये y की वैल्यू आपको 8 मिलेगी। क्लियर, ये 2 के ऊपर आप जब जाएंगे तो y की वैल्यू आपको 8 मिलेगी। उसके बाद x की वैल्यू 4 ले रहे हैं, ये आपका 4 है, तो ये आपका y की वैल्यू कितनी मिल रही है 6 मिल रही है। x की वैल्यू हम 6 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, y की वैल्यू 4 मिल रही है। क्लियर, तो इस तरह से हमने एक जो है ग्राफ खींच दिया, बोलिए। उसके बाद इस सैंपल से x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 2 3 और ये 4 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है, ये 2 है तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 आ रही है। फिर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 8 है, 4 पे y की वैल्यू कहाँ जा रही है 8 पे जा रही है, यहाँ पे देख रहे हैं 8। इसको जब मिला रहे हैं तो यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये किसके एक्स एक्सिस में किसके पास आ रहा है 3 के पास, और y की वैल्यू 7 आ रही है, तो कुल x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है। तो इट मीन्स द नंबर ऑफ बॉयज बी, ठीक है 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 7। बताइए, तो लिख लीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पहले पेंसिल का नाम है, वन पेंसिल बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी y रुपीज़। देखिए पेंसिल को x माने हैं, तो जब एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 पेंस 7y इज इक्वल टू कितना है 50 रुपीज़। उसके बाद 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 46। इसको आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो यहाँ पे आप इम्प्लाई दैट 7y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 5x। क्लियर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x बाई 7। अब यहाँ से एक सैंपल आप बनाइए, चलिए x है और ये y है। x की वैल्यू क्या रखेंगे, बोलिए। x की वैल्यू अगर आप 0 न रखिए, ठीक है, ऐसा रखिए कि 7 से वो डिविजिबल हो, ठीक है, कुछ आइडिया है, बोलिए। हाँ देखो बच्चों, 7 इजकल टू 7y इजकल टू 50 माइनस 5x, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 मिल रही है, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 50 में से 15 को माइनस करोगे तो 35 मिलेगा, 7 5 ज़ा 35, 5 रख रहे हैं x की वैल्यू, तो 25, 50 में से 25 को माइनस करोगे तो 25 डिवाइडेड बाई 7 तो 3.5 मिलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर x की वैल्यू 10 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है। तो इससे हम एक प्लॉट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 3 पे, यहाँ पे 1 2 3 3 देख रहे हैं, 3 पे कितना 5 है, तो ये आपका 0.5 मिल रहा है। उसके बाद 5 पे 3.5 है, ये 5 है और यहाँ पे 3 है 3.5, ये 3.5 ये हमको मिल रहा है। उसके बाद 10 पे 0, यहाँ पे 10 पे है तो यहाँ पे 0 मिल जा रहा है। इससे हम एक ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हुए आगे बढ़िए, लकीर आगे जा रही है, बात समझ आ रही है।
उसके बाद जब दूसरा सैंपल है x से 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, y इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5, x की वैल्यू 0 रख रहा है तो 9.2 मिल रहा है, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पे 9.2 है। उसके बाद x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 2.2 है, x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 है देख रहे हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2.2 है, और x की वैल्यू अगर 6 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0.8 आ रही जो यहाँ पे शो। ये ग्राफ जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, बोलिए जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y एक्सिस पे 5 है और x एक्सिस पे 3 है, तो x की वैल्यू आपको 3 मिल रही है और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। इट मीन्स हमने x किसको माना था, ठीक है बोलिए पेंसिल की कि पेन को, पेंसिल को, पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है और एक पेन की कीमत 5 रुपये है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। आप जानते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये आपका कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये पैरेलल लाइंस है और ये नो सोल्यूशन। तो ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है, c1 है और ये c2 है। तो a1/a2 इक्वल 5/7 और b1/b2 इज इक्वल टू -4/6, आप इसको -2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 5/7 पॉजिटिव है और -2/3 निगेटिव है। a1/a2 ये यहीं से डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। इससे क्या मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी लाइन ऐसे कहीं कट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया। अब इसका क्या वो निकलेगा सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इसके अंदर पाया जाएगा। देखिए द सेकंड पार्ट 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है, c1 है और c2। a1 बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, ये इक्वेशन 1, और a2 बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो चलिए a1/a2 इक्वल क्या हो जाएगा 9/18। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 1 = 9, 9 2 = 18 मिला। b1/b2 इक्वल टू 3/6, इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 मिला। और c1/c2 इज इक्वल टू 12/24, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। हियर यू सी दैट a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये आपका कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर। तीसरा बोलिए फटाक से, इसी में तीसरा बोलिए, बोलिए 6x माइनस +10 इक्वल टू 0 एक नंबर, 2x माइनस वाई + 9 इक्वल 0 2 नंबर। बोलिए अब यहाँ पे a1/a2 इक्वल क्या 6/2, ये इक्वल किसके जगह 3 के, और b1/b2 इज इक्वल टू -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी किसके इक्वल हुआ 3 के। और उसके बाद c1/c2 इज इक्वल टू 10/9। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपका पैरेलल लाइन,
पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक।